हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएसटी का जो एनसीईआरटी सिलेबस है एसई टेट के लिए उसको सीरीज चला रखी है। उसमें से 2 क्लासेज हो चुकी है और नेक्स्ट क्लास आज 3 क्लास है और 3 मई को ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी आप अच्छे से देख लेना। चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक वाइज। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कल हमने ग्लोब तक कर लिया था, आज हम मानचित्र पढ़ेंगे। मानचित्र पृथ्वी की सतह ईर्त यानी कि सरफेस या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। जैसे हम किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं, इसी तरह पृथ्वी का जो सतह यानी कि सरफेस है, इसी का एक पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि मानचित्र काफ़ी तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे भौतिक मान फिजिकल मैप में क्या क्या होते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, जो रिवर्स हैं, ओशियंस आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक और ऊंचा मानचित्र कहा जाते हैं। यानी कि फिजिकल मैप कौन कौन से होते हैं? जिनमें पर्वत, पठार, मैदान और जो रिवर्स ओशियन होते हैं ना, उन्हें फिजिकल मैप कहते हैं। और जो पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप में राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों और उनके राज्य और राजधानियों को या उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। वे राजनीतिक मैप होते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र की, वर्षा मानचित्र की, सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र की, वन फॉरेस्ट उद्योगों के बारे में वे थीमेटिक मानचित्र कहे जाते हैं। दिशा दिशा मानचित्र की दिशा से संबंधित एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। ये दिशाएं आप अच्छे से देख लेना। या मानचित्र को ऐसे कैसे रख लेना, यहाँ पे जे एंड के यानी कि ऊपर वाला से रख देना, यहाँ पे नीचे वाला, और इस साइड गुजरात राजस्थान वाला, और इस साइड अरुणाचल प्रदेश वाला। इस अच्छे से ऐसे टेक के मैप को अच्छे से कवर समझ लेना। और उनके राज्य और राजधानियाँ हैं, उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसमें से एक क्वेश्चन तो हर बार सी टेट में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन यानी कि आपको कोई भी राज्य दे देते हैं, एक राज्य देने के बाद में दूसरे राज्य की दिशा पूछ लेते हैं कि ये इस राज्य से कौन सी दिशा में पड़ता है। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर ये एक बार आप अच्छे से मैप को देख लोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप इजली कर दोगे। इसलिए सबसे पहले आप एक तो ये काम ये कर लेना कि जो इंडिया का मैप है राज्य और राजधानियों का, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लेना। तब भी आप मोबाइल खोलो तो आपकी नज़र उन की बाउंड्रीज पर इन पर पड़े, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो पहले ही हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलो अब हम देखते हैं दिशा, डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्रों में ऊपरी दाईं और बाईं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है तो राइट लेफ्ट कर लेना। ठीक है, उसमें ज़्यादा इजी रहेगा। राइट मतलब जो 16 हाथ होता है उसे राइट बोलते हैं, और जो ओला हाथ होता है उसे लेफ्ट बोलते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। जो ऊपर तीर का निशान बना होता है उसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे ही उत्तर यानी कि नॉर्थ लाइन कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले से। मुख्य 4 दिशाओं पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को प्रधान बिंदु कहते हैं। यानी कि ये चारों दिशाएं जब एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रधान बिंदु कहते हैं।
जैसे चारों दिशाएं ऐसे जैसे चारों दिशाएं यहाँ पे मिल रही है, नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसे। तो ये बिंदु है नहीं, इसे क्या कहते हैं? प्रधान दिग बिंदु कहते हैं, नहीं कोरिडिनल पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइल पर चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम प्रतीक, सिंबल्स। सिंबल्स का क्या मतलब है? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे वाहनों, सड़कों, पुलों और वृक्षों, रेल की पटरियों तथा कुओं आदि संभव नहीं है दिखाना। इनकी आकृति, जैसे वृक्षों की आकृति हर जगह दिखाना संभव नहीं है। रेल भी कितनी लंबी दिखाएं कितनी छोटी, वे पटरियों भी नहीं दिखाना संभव है। सड़क भवन भी हर एक संभव नहीं है दिखाना। इसलिए हम मानचित्र पर कोई रूढ़ चिन्ह यानी कि कोई भी एक चिन्ह बना लेते हैं, उसी के आधार पर हम उनको नाम दे देते हैं। इसलिए वे निश्चित, चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों और चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका। जैसे एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखाचित्र है वो क्या कहलाता है? खाका। जैसे पटवारी वगैरह नॉर्मल किसी भी चीज़ का आप प्लॉट वगैरह किसी की चीज़ का आप वो करने जाओगे तो आपको खाली खाका तैयार करके देंगे भी। उसी तरह ये है, आपने खुद के हाथ से तैयार किया गया मानचित्र खाका कहलाता है, नॉर्मल। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। इसमें कौन कौन कॉन्टिनेंट्स करते हैं, महाद्वीप करते हैं। महाद्वीप, कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। इनके हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके यहाँ दिखाए गए हैं। इसको आप अच्छे से, रुको भाई, देखो मैं आपको पहले बताती हूँ। ये एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका, नीचे वाला अंटार्कटिका जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो दिख रहा है अंटार्कटिका। इसे साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। चलो करते हैं महाद्वीपों पे आगे ना, महाद्वीप करेंगे अब 1 बाय 1। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले आते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस महाद्वीप के से जाती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। जो एशिया महाद्वीप है उसके पश्चिम में जो यूराल पर्वत है, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। जब यूरोप और एशिया, यूराल पर्वत नहीं था उससे पहले जो संयुक्त भाग था उसे क्या कहा जाए? यूरेशिया। और यूराल पर्वत इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया महाद्वीप का है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है।
एक तिहाई भाग में फैला हुआ, ये तो आपको बता दी। एशिया महाद्वीप में चावल की, जूट की, कपास की और सिल्क आदि के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। चावल, जूट, कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है एशिया महाद्वीप में। सबसे बड़ा देश, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है चीन, चाइना। और सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी कियांग। जो सबसे लंबी नदी है ये यांगटीसी कियांग, ये किसमें है? ये यांगटीसी कियांग है चीन में, चीन की नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है ये डाटा। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की। यह माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में पड़ता है। और सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर। सेकंड महाद्वीप पे चलते हैं हम, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का सेकंड नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। विश्वत्वर्थ देखो भाई, एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, इसमें से तीनों रेखा निकलती है, जिसमें 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीनों की तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, इसलिए पढ़ते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। विश्वत्वर्थ या 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और जो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अफ्रीका में ही है। अफ्रीका का 1/3% भाग मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे मरुभूमि, यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि के योग्य है। अफ्रीका में केवल 10% भूमि कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। हीरा और सोना सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है अफ्रीका में। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। और जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? किलिमंजारो है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो है। उसकी जो ऊंचाई है 5,895 मीटर है। किलिमंजारो की ऊंचाई 5,895 मीटर है। सबसे बड़ी झील कौन सी है अफ्रीका के अंदर? विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले खान इसी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट महाद्वीप पे आते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है। नीचे का जो दक्षिणी अमेरिका उससे बिल्कुल नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है।
पूरी तरह से। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से तीनों महासागर? एक तो आर्कटिक, एक प्रशांत और एक अटलांटिक। तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। विश्व की कुल कितनी मक्का उत्पादन का भाग कहाँ से पैदा होता है? यहीं से पैदा होता है। विश्व के अंदर कुल मक्का उत्पादन का भाग सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ की जाती है? यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में, द्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर पढ़ते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है उत्तरी अमेरिका का? कनाडा। कनाडा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका। और सबसे छोटा देश सेंट पियरे। सेंट पियरे। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। मिसिसिपी मिसौरी। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देनाली पर्वत। पूरा नाम क्या है? माउंट मैकिनले। देनाली पर्वत, माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुप्रिया झील, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में क्या? साउथ अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। यानी कि 2/3 भाग है जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण में है, जो कि उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वनाच्छादित है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा? ब्राज़ील। और जो सबसे बड़ा छोटा देश कौन सा? फॉकलैंड द्वीप है। और जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, देखो भाई इसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगे। जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसके नाम भी अलग अलग देखने को मिलेंगे आप लोगों को। देखो ये लिखे हुए हैं, आकोंगांगुआ, आकोकांगुआ, एकांगुआ। काफ़ी जगह, ज़्यादातर तो आपको एकांगुआ में देखने को मिलता है, बट ये भी कभी कभी लिख देते हैं ना, तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तीनों नामों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, 5वें नंबर पे आता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखो भाई आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, अंटार्कटिका दक्षिण गोलार्ध में स्थित है तो आर्कटिक ऊपर है, जो कि गोलार्ध की जो महाद्वीपों की श्रेणी में आता है, ठीक है। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि जो साउथ पोल है, इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है या किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं यहाँ पर, इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। 2 हैं भारत के शोध संस्थान, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। यूरोप महाद्वीप पे आते हैं। यूरोप है, यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है, विश्व के 6ठा नंबर पर आता है। और जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। और करते हैं, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यानी कि यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। पेनिनसुला।
पेनिसिलिया का पेनिसिलिया। चलो, यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का 6ठे नंबर का महाद्वीप है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं इसे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आर्कटिक वृत्त जो इससे होकर गुजरता है, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। लास्ट महाद्वीप है 7 नंबर का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। यह चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? महासागर और जो समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीप या महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपों का भी महाद्वीप, आइसलैंड कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, इसे द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भाई महासागर। महाद्वीपों का मैप तो आपको दिखाई दिया होगा, बट फिर भी आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, 2nd नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, 3rd नंबर पे अमेरिका महाद्वीप यानी कि नॉर्थ अमेरिका, 4th पे साउथ अमेरिका, 5th पे अंटार्कटिका जो नीचे है, और 6th पे यूरोप, और 7th पे ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप आज हमने पढ़ लिए हैं। और कल हमारा टॉपिक रहेगा ओशियन यानी कि जल भाग। अब तक हमने क्या पढ़ा था? स्थल भाग पढ़ा है, और अब कल हम पढ़ेंगे जल भाग, ओशियंस पढ़ेंगे। जल के बारे में, धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इनके बारे में बताया गया भी सारे पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके बाय जी। ओके बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप अच्छे से वीडियो को देख लेना।